राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 50 साल आपातकाल। 26 जून की सुबह जब रेडियो ऑन किया तो नॉर्मल न्यूज नहीं आई। पत्रकारिता की आजादी को पूरी तरह से दबा दिया गया था और रेडियो पर एक आवाज सुनाई दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल आजाद भारत की लोकतंत्र पर वो काला धब्बा है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। आज जो 20, 22, 25 साल के यूथ होंगे, अगर उनको पूछा जाए कि आपातकाल कैसा था, क्या पता है इसके बारे में, तो उनको शायद ज्यादा पता नहीं होगा कि कैसे सत्ता, सुख और परिवारवाद के पागलपन में डेमोक्रेसी और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। चलिए हम आपको 50 साल पीछे चल के उस काले दिन में लेकर चलते हैं जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। और जानते हैं कि आज से 50 साल पहले क्या हुआ था। 25 जून 1975 की आधी रात को। क्या है आपातकाल? 26 जून दिन की शुरुआत तो नॉर्मल लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ बदल गया। देश भर में आपातकाल लागू हो गया और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेताओं को मीशा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा लगा जैसे पूरा देश जेल में बदल गया। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि मीडिया को भी पिंजरों में कैद कर लिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली गई और सेंसरशिप लागू कर दी गई। लेकिन दोस्तों, दबी हुई आवाजें ज्यादा देर तक दब नहीं सकती और ठीक ऐसा ही हुआ। चारों ओर से लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इमरजेंसी के लगभग 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को विरोध की लहर को तेज होता देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश की। लेकिन कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति के फ्यूचर का अंदाजा उसके प्रेजेंट लक्षणों से लगाया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से हार गईं और जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। देश की राजनीति में एक नई सुबह का आगाज हुआ। बंदिशों और अंधकारों का युग खत्म हुआ। लेकिन ऐसे में उन लोगों को याद करना और जानना बेहतर होगा जिन्होंने 50 साल पहले इस सुबह के लिए संघर्ष किया। इमरजेंसी के दौरान करीब 30,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें से 25,000 तो केवल भाजपा और जनसंघ के थे, जिन्हें हर तरीके से टॉर्चर किया गया, उनके परिवारों को निशाना बनाया गया और निर्दोष नागरिकों पर जबरन कार्रवाई की गई। प्रेस सेंसरशिप लागू की गई और स्वतंत्रता की आवाज को दबाया गया। इमरजेंसी के समय हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पहचान बदलकर आंदोलन में भाग लिया था और जनसंघ के कार्यकर्ताओं के परिवार की रक्षा में लगे थे। तो दोस्तों, जो इंडिया अलायंस आज लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई दे रहे हैं, पीएम मोदी पर डिक्टेटर होने का आरोप लगा रहे हैं, ये सही है?
क्योंकि असली तानाशाह तो देश में आपातकाल लगाना था। असली तानाशाह तो बेकसूर जनता को जेल में डालना था। असली तानाशाह तो फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनना था। असली तानाशाह तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीडिया को पिंजरे में बंद करना था। और असली तानाशाह तो रातों रात आम जनता के जीवन को बर्बाद करना था। लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल को न हम कभी भूले हैं और न कभी भूलेंगे।